देखिएगा आप लोग, ये तो जनरल ईटी तो हम बता दिए आप लोग को। जनरल ईटी सुनते रहिएगा। ये तो जनरल ईटी एग्जाम में उतना नहीं आता है। आप लोग का अधिकतम लेजर पूछता है। ये जो डिजोल्यूशन का अधिकतम आपको क्या पूछेगा, लेजर पूछेगा। तो देखिएगा 12th क्लास में तो लेजर पढ़े थे, लेकिन उतना डिटेल से हम लोग नहीं पढ़े थे 12th में, ताकि 12th में उतना आपको था नहीं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन कितना नंबर का आपका रहेगा, 20 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा यहाँ। अब यहाँ पर कौन कौन सा लेजर बनेगा, देखिए हम बोर्ड पर बना रहे। 12th में भी हम लोग पढ़े थे, आपको बताया था कि 12th में डिजोल्यूशन पढ़े थे, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सिर्फ एक चैप्टर पढ़े थे। 12th क्लास में सिंपल डिजोल्यूशन हम लोग पढ़े थे। 12th क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग, सिंपल डिजोल्यूशन। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन बीकॉम पार्ट 1 में डिजोल्यूशन का 3 चैप्टर पढ़ोगे। बीकॉम पार्ट 1 में डिजोल्यूशन का कितना चैप्टर है, 3 चैप्टर है डिजोल्यूशन का ही बीकॉम पार्ट 1 में। तब तो जनरल ईटी तो हम आप लोग को बता दिए। अब देखिए क्या बताने जा रहे हैं, लेजर। अब देखिए लेजर में आप क्या क्या पढ़ोगे। चलिए आप लोग कॉपी में लिखते चलिएगा। देखिए आपका इसमें जनरल ईटी से ज़्यादा आपसे लेजर पूछा जाएगा। देखिए लेजर आपको क्या क्या पढ़ना है। लेजर में डिजोल्यूशन में कौन कौन सा लेजर बनेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहला लेजर क्या बनेगा आपका, सबसे पहला लेजर आपका क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। डिजोल्यूशन में सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा आपका कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा किसका अकाउंट हम लोग बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा किसका अकाउंट आपका बनेगा, कैश या बैंक अकाउंट। तीसरा किसका अकाउंट बनेगा, ध्यान से देखिए। एक ही क्वेश्चन में सब बनाना पड़ेगा। ये एक क्वेश्चन आपको कितना नंबर का जाता है, 20 नंबर के, समझ आ गया। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। कभी कभी क्वेश्चन में देखिएगा पार्टनर्स लोन रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, पार्टनर्स लोन। तो पहले पार्टनर्स लोन ही बना लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, पार्टनर्स लोन। तो सबसे पहले पार्टनर्स लोन बना लेंगे, ये रहेगा तब। और लास्ट में क्या बनाएंगे, कैश या बैंक अकाउंट। तो आप लोग को समझ में आया। तो डिजोल्यूशन और पार्टनरशिप में मेनली यही चारों लेजर बनता है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट, इसके बाद कैश एंड बैंक। चलिए आप लोग टॉप उतारिए तो जल्दी। देखिए बस खाली थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। और रेगुलर आप लोग क्लास करने की कोशिश कीजिए। अब तो देखिए सेमेस्टर सिस्टम कर दिया। अब जो स्टूडेंट सही तरीके से पढ़ लिया, कॉलेज में ही कैंपस होगा, बड़े बड़े कंपनी कॉलेज में ही आके आपका, क्योंकि अभी जो न्यू सिलेबस जो लागू हुआ है ना, ये जो न्यू सिलेबस आपका आया है, ये सिलेबस दूसरा इंडस्ट्री के जो सिलेबस है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, वो सारा सिलेबस इसी पैटर्न का है। और पूरे इंडिया में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है वही सिलेबस पाटलिपुत्र, मगध यूनिवर्सिटी भी सब कर रहा है। इसलिए कह रहा है कि ताकि स्टूडेंट, बेरोजगारी क्यों हो रहा है, एक तो स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन करा लिया, क्लासें नहीं किया, 3 साल तक उसको बर्बाद भी चला गया, समझाया। कोशिश करता है, स्टूडेंट सोचता है कि डिग्री आएगा तब पढ़ेंगे, 3 साल उसका बेकार चल जाता है। अब बीकॉम कितने साल के कर दिया 4 साल के कर दिया। अब रेगुलर क्लास को, यदि आपका सही नॉलेज होगा ना, तो कॉलेज से ही आपका कैंपस हो जाएगा। बोर्ड पर से उतार गया उतार लिया आप लोग ना बोर्ड पर से। कल मोटिवेशनल वीडियो गया होगा, कुछ कैरियर के रिलेटेड, आप लोग देख लीजिएगा। हो गया ये। अब देखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए पहला टॉपिक डालिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है सब तो हम खुद ही लिखवा दिया आप लोग को इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। चलिए इसका फॉर्मेट लिखे रियलाइजेशन अकाउंट का। अब देखिए रियलाइजेशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, चलिए उतारिए आप लोग। आप लोग को जस्ट पहले वाले वीडियो बता चुके हैं, इसके पहले वाले में रियलाइजेशन अकाउंट किससे कहेंगे पूरा एक एक करके लिखवाए हैं। अब इसका क्या बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं।
ध्यान से देखिएगा। पर्टिकुलर आपका होता है इधर, एक सेकंड, पर्टिकुलर्स, यहां पर आपका अमाउंट कॉलम होगा, वापस से यहां पर क्या होगा, पर्टिकुलर्स, यहां पर क्या होगा, अमाउंट कॉलम। इधर को क्रेडिट साइड बोलते हैं और इस साइड को क्या बोला जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, देखिएगा आपको सबसे पहले पहला एंट्री बताए हैं, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर इनटू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन बुक वैल्यू। देखिए जनरल एंट्री का पहला टॉपिक यही बताएं, जितना भी एसेट्स रहा इसको कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। किस वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। एंट्री कराया है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। चलो यहाँ पर लिख लो, सारे एसेट को ट्रांसफर कर देंगे, सन्ड्री एसेट्स, जितना भी एसेट्स है सभी को इसको रियलाइजेशन में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। किस वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। सेकेंड वाला एंट्री आप लोग देखिए क्या लिखा है, ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर इनटू रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या याद है ना, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो किधर जाएगा, इस साइड, सारे लायबिलिटी को लिख देंगे इस साइड। समझ आ गया। किस वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। सारे एसेट को ट्रांसफर करेंगे, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी बताएं, कैश को छोड़कर, बैंक को छोड़कर, और कुछ आपका लॉस रहा जैसे फिक्टिशियस लॉस, उस सबको छोड़कर। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये तो समझ में आ गया, सारे एसेट को डेबिट कर देंगे, सारे लायबिलिटी को क्रेडिट। अब क्या करेंगे, आगे देखिए, यदि कोई पार्टनर, सुनते जाना, यदि कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है, यदि कोई पार्टनर क्या करता है, एसेट टेक ओवर। तो देखो एंट्री बताएं, जैसे कोई पार्टनर एसेट को टेक ओवर करेगा तो एंट्री क्या याद है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइज। जैसे कोई पार्टनर एसेट लेगा तो किस साइड, इस साइड। क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल। हम ब्रैकेट में भी लिख देंगे, थोड़ा हिंट कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में इधर क्यों आया, क्योंकि कोई पार्टनर्स क्या है, एसेट लिया है। देखो हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं शॉर्ट में, एसेट्स टेकन। अब बताओ, यदि कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करेगा तो एंट्री याद है ना, लायबिलिटी लेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो इस साइड, जैसे कोई पार्टनर लायबिलिटी लिया तो इधर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। कोई दिक्कत, ब्रैकेट में समझने के लिए लिख देते हैं लायबिलिटी टेकन। जैसे कोई पार्टनर लायबिलिटी लेगा तो देखिए एंट्री होगा, समझा गया। इसके आगे एसेट को बेचेंगे। अब एसेट को क्या करेंगे, बेचेंगे। अब सुनिएगा, एसेट को बेचने का एंट्री बताया है ना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही होगा ना। जैसे हम लोग एसेट को बेचेंगे तो क्या एंट्री होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। ये किसका एंट्री है, देखो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, एसेट्स सोल्ड का एंट्री है। जैसे एसेट बेचेंगे ये एंट्री होगा। अब लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगा, देखिएगा, लायबिलिटी को यदि पेमेंट करते हैं तो पता है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्या होगा, ये किसका है, लायबिलिटी का पेमेंट का एंट्री है। किसका एंट्री है, लायबिलिटी पेड। सुनो इसके अलग भी बताए हैं कि जब अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचेंगे, देखिए जर्नल एंट्री में एक एक करके लिखा है कि जब अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचेंगे तो क्या एंट्री आपका होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट को कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर हम लिख देते हैं समझने के लिए, अनरिकॉर्ड एसेट्स, अनरिकॉर्ड एसेट को हमने क्या कर दिया, बेच दिया। समझ आ गया। जब अनरिकॉर्डेड एसेट को क्या करेंगे, सुनते हैं ना, जब अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट। जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो देखिए क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। चलिए देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। ब्रैकेट में समझने के लिए लिख देते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी
हमने अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। समझ आ गया, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। इसके आगे देखिए, जब रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा, क्या होगा आपका, रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट होगा, तो एंट्री बताएं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिएगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट का आपका एंट्री है। देखिएगा, एक्सपेंसेज पेड। अब कभी कभी एक और एंट्री में बताए हैं, कभी कभी कोई पार्टनर भी एक्सपेंस को बियर करता है। देखिए एंट्री बताए हैं, व्हेन पार्टनर टेक ओवर, समझ आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द एक्सपेंस, टॉपिक बताए हैं। कभी कभी बिजनेस को डिजोल्व करते समय जितना भी खर्च लगा, बिजनेस को बंद करने में जितना भी रुपया खर्च हुआ, पार्टनर ही पेमेंट कर देता है। तो देखिए एंट्री बताए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही आपका एंट्री होगा। समझ में आ गया ना। देखिए एंट्री हाल ही में आपको पिछले दिन बताएं, एंट्री जब कोई पार्टनर पेमेंट करेगा तो देखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब, जब कोई पार्टनर अपना एक्सपेंस को खुद पेमेंट करेगा तब। अब आगे देखिएगा, अब मेन चीज इतना ही जाएगा, जो मेन चीज इतना ही जाएगा। अब इसको बंद करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। तब बंद करना तो आसान है, बताएं, सारे डेबिट वाले के पहले रफ में यहाँ पर ऐड कर लेंगे, यहाँ पर सारे डेबिट वाले को यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सारे डेबिट वाले को जो है कि यहाँ पर लिख देंगे, और सारे क्रेडिट वाले को भी जो है कि यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। समझाया। अब देखेंगे कि डेबिट ज़्यादा है कि क्रेडिट। मान लेते हैं कि यहाँ पर डेबिट वाला ज़्यादा हो गया, किधर ज़्यादा हो गया, डेबिट। तो बैलेंसिंग फिगर याद रखना, बैलेंसिंग फिगर हमेशा किधर जाता है, जिधर कम हो। बैलेंसिंग फिगर हमेशा किधर जाता है, जिधर कम हो। यदि डेबिट वाला ज़्यादा हो गया तो लॉस, इस लॉस को सारे पार्टनर के बीच में क्या करेंगे, बांट देंगे। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यदि डेबिट वाला ज़्यादा हो गया तो इधर जाके लिख देंगे, इधर जाके लिखेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं कि दो गो पार्टनर है, ए और बी, तो यहाँ पर ए को ऐड कर देंगे, यहाँ पर बी को ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। इस साइड कब करेंगे, समझाया, इस साइड कब करेंगे, जब डेबिट वाला ज़्यादा हो गया, किससे, तो ये जब डेबिट वाला ज़्यादा होता है तो आपके लिए क्या होता है, ये लॉस होता है, याद रखना। जब डेबिट वाला ज़्यादा हो गया तो लॉस। अब मान लें कि इसका उल्टा होता है, यदि क्रेडिट वाला ज़्यादा हो गया तो कम इधर हुआ ना। बैलेंसिंग फिगर हमेशा किधर जाता है, जिधर कम। मान लें ये अपने से ये भी मान लिए हैं कि दो पार्टनर है, इसीलिए लिख दिए हैं। इधर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। इधर भी जो भी प्रॉफिट आएगा ए और बी के बीच में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। इधर कब लिखेंगे, जब क्रेडिट वाला ज़्यादा हो गया, किससे, डेबिट से। और जब क्रेडिट वाला ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, प्रॉफिट। चलिए उतार लीजिए तो।